जो सवाल आपने किए हैं उससे अटके भी आप सवाल कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मैं नॉर्मल होकर आपको जवाब दे रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ, शायद मेरे भाई जो है ना अपने इलाके से बाहर निकलते ही नहीं हैं, इसने पूरे सिंध को देखा ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि सिंध की तरफ आप देखें, सिंध की बच्चियां आज कहां से कहां पर हैं, कितनी टैलेंटेड बच्चियां जो हैं वो सिंध में हैं। आप एक तनकीद से अटके भी चीज़ों को सर्वे करें तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। अगर आप तनकीद वाला ही चश्मा लगाकर बैठोगे तो सिंध गवर्नमेंट जितना कुछ करे आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। मारवी फसी साहिबा। सर, पहले तो मैं मिनिस्टर साहिबा को बड़ा अप्रिशिएट करूंगी कि सेशन का आगाज़ ये एक औरत मिनिस्टर के महकमे से शुरू हुआ है और जिस तरह से वो बेहतरीन जवाब दे रही हैं। पर सर, सही कहा जिस तरह से मिनिस्टर साहिबा ने कि तनकीद का चश्मा और फिर बुग़्ज़ सिंध गवर्नमेंट का ख्याल ले के सवालात पूछे जाते हैं। सर, अफसोस होता है कि इस तरफ से जो मेल हजरात सवाल पूछ रहे हैं, कभी आप जूडो कराटो की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ लें, कभी आप कह रहे हैं कि औरत मिनिस्टर साहिबा जो है वो कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूजन का यहाँ पे सामान नहीं है, आप लोग आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। सर, मुझे कमेंट करना था कि ये तरीक़ेकार गलत है। Women should not be considered weak gender, सर। औरत को किसी तरह से कमजोर समझना इनकी नालायकी है। आप क्वेश्चन पूछ लें। सर, मेरा सवाल नहीं था, मेरा कमेंट था। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। इसका मकसद अगर दोबारा आपने हाथ रेज किया तो आपको इजाजत ना दी जाए। सर दिस इज माइक ऑफ कर दें इनका। दिस इज नॉट द वे, ये तरीका नहीं है, क्वेश्चन आवर चल रहा है। जी नजम साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर, जो मैं बोलना चाहता वो आपने कह दिया। अच्छा, मिनिस्टर साहिबा ने बोला कि सैलाब आ गया सर 2022 में। सर, ये एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स एट कराची है। कराची में तो मुझे नहीं लगता सैलाब आया होगा, वहाँ पे क्यों नहीं काम हुआ? रिलीज़ भी अमाउंट उसमें 14.5 मिलियन। थैंक यू सर। ये जो कराची वाला स्कीम है ये बिल्कुल फ्लड के नज़र नहीं था। इसमें जो इलाका मकीन थे, आपको पता है हम कुछ बनाने जाते हैं, कुछ लोग जाके कहते हैं कि ये जगह गवर्नमेंट लैंड नहीं है, तो वो कोर्ट चले गए थे। कोर्ट मैटर जब सॉल्व होने के बाद फिर डिपार्टमेंट ने जो है उस पर काम करना स्टार्ट किया। ये शाहनवाज गोट स्कीम 33 के साथ ही ये जो है वो बना हुआ है कॉम्प्लेक्स। सर, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। यहाँ पे फ्लड जो है कराची में ज़्यादा आते नहीं हैं क्योंकि हमारे अंदरूनी सिंध में जो पानी का बहाव है ये ज़्यादा होता है। जैसे मेरे भाई ने तनकीद से भरा हुआ एक और सवाल किया, तो कराची का इशू कोर्ट मैटर था, फ्लड मैटर नहीं था। शबीर साहब। मेरी मोहतरमा बहन से जो सवाल है, तो उन्होंने जो एक लिस्ट दी हुई है, इसमें से 2 प्रोजेक्ट हैं जिसमें अमाउंट रिलीज़ हुआ है, बाकी तो 0-0। अच्छा, दूसरा सवाल ये था, अभी मेरी बहन ने कहा कि हम जो है वो ख़वातीन को अगर वो उनकी मुद्दत पूरी होने के बाद उनको जाने से पहले उनसे पूछते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि जो ख़वातीन को आप अपने डिपार्टमेंट में या अपने सोशल उसमें लेकर आती हैं आवाम को, उसका आपका क्या क्राइटेरिया होता है कि किन लोगों को आप अपने इदारे में लेकर आते हैं या उनकी हेल्प करते हैं, तो उनका क्या आपका क्राइटेरिया क्या होता है कि किन लोगों को आप दारुल अमान या वेलफेयर में रखती हैं? ओके सर, पहले तो मिनिस्टर साहिबा, इन्होंने 3 सवाल पूछे, आप किसी भी एक का जवाब दे सकती हैं। जी 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 सर, बिल्कुल। आप किसी मैं भी एक का खुद जवाब। हैरान थी कि मेरा भाई जो है वो पूछने क्या जा रहा है। ठीक है, इसने एक दफ़ा अवाम कहा, जो अवाम का तो यहाँ पे कोई रद्द अमल हो ही नहीं सकता है। और फिर मुझे एक और बात कही कि आप लोग रखते कैसे हो? भाई, हमारा जो है वो कंप्लेंट सेल है, वहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं, उसको हम रिसीव करते हैं, उसके बाद जो है हम उनको सेफ़ हाउस में रखते हैं 72 आवर्स के लिए। उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाती हैं और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर पर हम उनको दारुल अमान भेजते हैं और हम उनको नहीं पूछते हैं
कि मेरी बहन आपको यहाँ रहना है या जाना है, वो कोर्ट डिसाइड करता है। अगर किसी के पास घर जाने का रास्ता नहीं होता है तो सिंध गवर्नमेंट जो है उसको हम कहते हैं कि एज अ डिपार्टमेंट कि आप यहाँ पर रह सकते हैं। ये जो है वो हमारा काम है। अगर मेरे भाई आप सही से सवाल कर लेते तो मैं और आपको जो है वो जवाब फराहम करता। क्वेश्चन नंबर 377 मिस्टर मोहम्मद दानियाल साहब। सर दानियाल 377। आंसर भी टेकन अ रेड। फर्स्ट सप्लीमेंट्री पूछ लें आप। स्पीकर साहब, क्वेश्चन था डे केयर सेंटर कराची की कुछ वेकेंट पोजीशंस थी, जिसमें मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि कुछ पोजीशंस अभी अवेलेबल हैं। तो मिनिस्टर साहिबा क्या ये बता सकती है 6 मंथ्स हो चुके हैं इनको ओथ लिए हुए, तो ये पोजीशन अभी तक क्यों कंप्लीट नहीं की गई, इनको अभी तक वेकेंट क्यों रखा गया? सर ये पोजीशन 6 मंथ से पहले की हैं। आपको पता होगा तमाम डिपार्टमेंट में वैकेंट पोजीशन यही है। सिंध गवर्नमेंट करने जा रही थी, सिंध गवर्नमेंट प्रोसेस में थी, लेकिन किसी ने जाके कोर्ट में स्टे लिया। अभी स्टे जो है वो ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह ताला जो गवर्नमेंट पॉलिसी होगी उसके मुताबिक ये जॉब्स उनको दिए जाएंगे। अल्लाह करे दोबारा कोई स्टे के लिए ना जाए, वरना ये ऐसे ही रहेंगे, फिर फिल नहीं होंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरी बहन का जवाब बहुत अच्छा था, लेकिन इस असेंबली में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। सिर्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को हमने छोड़ करना सब पर इल्जामात लगा दिए हैं और बहाने से कर दिया है। क्वेश्चन कर लें बासित क्वेश्चन साहब। सिंपल सा है रेलेवेंट क्वेश्चंस करें। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का इसलिए तरीकेकार होता है कि आप उससे रेलेवेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, तकरीर ना करें। वापस वही क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी कोर्ट का ऑर्डर तो हट चुका है, तो क्या इकदाम लिए हैं मेरी बहन आपने, यही बता दें। क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर सर जब ख़त्म हो गया है, अट गया है। आपको भी पता है सर, एक महकमे का अलग से वो पॉलिसीज़ नहीं होती। जो सिंध गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेके आएगी उसी हिसाब से एडवर्टाइजमेंट होगी, फिर जो भी वैकेंसीज़ के अप्लायर होंगे वो आ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम उनको अपॉइंट कर लेंगे। जो गवर्नमेंट पॉलिसी होगी उसके तहत हम चलेंगे। एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से हटके ना कभी चला है और ना ही आगे ऐसा कोई प्लान है। और सर इसने ये कहा कि कायदे आज़म को छोड़ के आप लोगों ने सब पे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन सर ये अपने गिरबान में देखना नहीं चाहते हैं कि कोर्ट में गए कौन। इस बेचारे को कोई बता दे, क्योंकि ये नया आया है। जो पुरानी आप लोगों की पॉलिसी थी वो भी ज़रा उठा के देख लें। थर्ड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नया है लेकिन ईमानदार आया, तभी तकलीफ हो रही है। अच्छा, थर्ड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर ये है कि अगर मिनिस्टर साहिबा थोड़ा टाइम फ्रेम बता दें, और ये बोल रही हैं कि गवर्नमेंट करेगी, तो गवर्नमेंट तो आप ही की है, आप गवर्नमेंट की तरफ बैठी, हमारी तरफ थोड़ी है जो गवर्नमेंट पे बोल रही हैं। आप बताएं कब होगा। सर सबसे पहले देखें, सवाल पूछने से पहले मेरे भाई ने कहा अब ईमानदार आए, यानी कि उससे पहले कोई ईमानदार नहीं था आप लोगों के यहाँ। जो बेईमान थे वो स्टे लगा रहे थे। अब इंशाअल्लाह ईमानदार आए हैं तो वो जो है ना वो स्टे नहीं लेंगे और ये नौकरियां जो हैं वो बहाल हो जाएंगी। और जो मैंने ये नहीं कहा, अल्लाह ना करे कि मैं उस तरफ जाके बैठ जाऊं, मैंने कहा गवर्नमेंट, तो जाहिर बात है हमें फ़ख्र है, हम सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उसके तहत इस डिपार्टमेंट के भी जो वैकेंसीज जो खाली हैं वो वैसे ही फिल हो जाएंगे। लेकिन मेरे ईमानदार भाई, बाकी भाइयों को भी कायल कर दो ताकि कोई कोर्ट ना जाए। जी भाई। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरा सवाल मिनिस्टर साहिबा की मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, मगर वो पिछले टाइम में करना चाह रहा था, आप मौका नहीं मिला। अच्छा, मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह इन्होंने बताया कि टोटल इनके अभी जो 6-7 महीने में 35 केस आए। अच्छा, वो केस जो 35 आए हैं, मैं ये पूछना इनसे चाहूँगा कि ये जो एक तो ये लोगों को या हमारे सूबे की जो ख़वातीन हैं उनको वाज़े कर दे कि ये जेंडर बेस्ड वायलेंस होता क्या है, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन को ये मालूम नहीं है।
और ये जो केस जितने भी ये 35 केस आए इसकी तशहीर के लिए, अपनी मिनिस्ट्री की तशहीर के लिए कि किस तरह कंप्लेंट दर्ज करानी है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, तो ये इसकी तशहीर के लिए मिनिस्ट्री क्या कर रही है कि अगर देखा जाए मेरे हल्के में आए तो मेरे पास रोज़ाना की बुनियाद पे 2 से 3 ख़वातीन के केस आते हैं। उनको नहीं पता कि इनको कंप्लेंट कहाँ दर्ज करानी है, किस मिनिस्ट्री पे जाना है, किस जगह पे। तो इसकी तशहीर के लिए सिंध गवर्नमेंट और इनकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है? ये सवाल इस सवाल का नहीं था, 245 से पूछा गया है। अगर आप परमिशन दें, मेरे पास जवाब है तो मैं दूं। अगर आप देना चाहती हैं का आंसर तो दे दें। जी सर, क्योंकि आपकी इजाज़त ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई मुतासरा ख़वातीन आती है तो आप कहते हैं कि तरीक़ेकार क्या है। कंप्लेन सेल हमारा मौजूद है, हमारा कंप्लेन नंबर है 1094। वो 1094 पर जो है वो कंप्लेन करें। जो हमारा कराची का कंप्लेन सेल है वो मेरे ऑफिस के अंदर ही है। अगर वो वहाँ पर चलकर आ जाएं, अपनी कंप्लेन जो है वो हमें लिखवा दें, उस कंप्लेन के मुताबिक जो है हम प्रोसेस आगे करते हैं। सादिया जावेद साहिबा। एक तो बहुत सारे यहाँ जो अपोजिशन से मेंबर्स आए हैं वो नए आए हैं, उनको चाहिए वो रूल बुक पढ़ें। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लें आप। नहीं, सप्लीमेंट्री का 51 आप बैठ जाएं। रूल नंबर 51 पढ़ें, रिलेटेड सवाल पूछें। सादिया बैठ जाएं आप।